अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। सबसे पहले मैं बहुत थैंकफुल हूँ उन लोगों का जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मुझे बहुत मोटिवेट किया, मुझे सपोर्ट किया। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो सब्सक्राइब कर लें। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा अहम टॉपिक है। उसमें इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें, क्योंकि कुछ ज़िंदगी की हकीकत है। मिसाल के तौर पे तरक्की का रास्ता तो हर कोई दिखाता है, मगर उस पर चलने के मौक़े फ़राहम कोई नहीं करता। और उन्हीं मौक़ों को फ़राहम करने के लिए हमारी ये कोशिश है कि इस वीडियो में हम आपको बता सकें कि हम आपको क्या क्या मौक़े फ़राहम करेंगे इंशाअल्लाह। जैसे कि अक्सर स्टूडेंट मुझसे कहते हैं कि सर हम लिंक्डइन पे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, हम इंडीड पे अप्लाई कर रहे हैं, हम दूसरे जॉब पोर्टल्स पे अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन जॉब्स नहीं मिलती। वो बड़े डीमोटिवेट हो जाते हैं। समटाइम स्टूडेंट मुझसे ये तक कहते हैं कि सर शायद मेरिट का कत्ले आम हो चुका है, सिफारिशात पे जॉब मिलती हैं, इस तरह जॉब्स नहीं मिलती। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें कुछ गलतियाँ हमारी अपनी भी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर जॉब कोई आती है, कोई जॉब पोस्ट होती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो सबसे पहले आप देखें उसकी जॉब की रिक्वायरमेंट्स क्या है। ठीक है, तो पहली चीज़ क्या है? जॉब रिक्वायरमेंट देखनी है कि जॉब रिक्वायरमेंट क्या है। उसके बाद अगली चीज़ देखनी होती है कि आप एजुकेशन क्या मांग रहे हैं, डिग्री कौन सी मांग रहे हैं, एजुकेशन कौन कौन सी होनी चाहिए। क्या वो BS मांग रहे हैं, BS प्लस MBA मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। पहली चीज़ ये भी देखें ना आप एजुकेशन, क्योंकि देखिए एज ए इंटरव्यूअर अगर मैं बात करता हूँ तो मैं जब भी किसी जॉब को पोस्ट करते हैं तो हम लोग बताते हैं कि कम से कम इतनी एजुकेशन होनी चाहिए। तो आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसमें देखिए एजुकेशन कितनी रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद एक्सपीरियंस मांग रहे हैं या फ्रेशर्स मांग रहे हैं कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए और फ्रेश होना चाहिए। तो ये आपको देखना है जॉब्स के अंदर। सिर्फ ये नहीं है कि जॉब पोस्ट हुई है, आपने CV सेंड कर दी, अब आप डिमोटिवेट हो रहे हैं। ये अच्छी भी चीज़ है एक तरीके से। क्यों? क्योंकि इस चीज़ को हम लोग एक वर्ड देते हैं नाम, जॉब हंटिंग। ये कहलाई जाती है जॉब हंटिंग, कि आप जॉब हंट करें, जॉब ढूंढे डेली बेसिस पे। आप CV सेंड करते रहें, डिफरेंट प्लेटफॉर्म से सेंड करें। ठीक है, ये अच्छी चीज़ है जॉब हंटिंग। अच्छा, अगली चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है इंटरव्यू, कि हमने इंटरव्यू किस तरह देना है, या इंटरव्यूअर जो है वो इंटरव्यू जब लेता है तो उसके जहन में क्या क्या सवालात होते हैं और वो किस बेसिस पे लेता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फ्रेश हैं, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप अपनी थ्योरी मजबूत करके जाएं। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर को पता होता है कि आपको हैंड ऑन प्रैक्टिस नहीं है, आपको प्रैक्टिकली काम नहीं आता। आपकी थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और तीसरी चीज़ आप मोटिवेटेड हो, क्योंकि आपके अंदर पोटेंशियल होगा, आप एनर्जेटिक हो। तो इंटरव्यूअर क्या होता है, इंटरव्यूअर ये सोचता है कि यार ये फ्रेश ग्रेजुएट है, इस पर मेहनत करूँगा तो ये बहुत अच्छा एसेट होगा मेरे लिए। तो जो भी फ्रेश कैंडिडेट्स होंगे उनको चाहिए कि वो अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करके जाएं लेबॉर्ट्री के हवाले से। ठीक है, इसी तरह अगला स्टेप होता है एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस कितने साल का है? एक्सपीरियंस 1 to 3 years या 3 to 5 years एक्सपीरियंस। इस एक्सपीरियंस के जो लोग होते हैं जब ये इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर जो है इनसे थ्योरी इतनी नहीं पूछता जितना इनसे प्रैक्टिकल वर्क पूछता है, कि आपने ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, आपने कंट्रोल कैसे लगाना है, LJ चार्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, इन सब के बारे में पूछता है कि कंट्रोल्स हैं, कैलिब्रेशंस हैं। ठीक है, 3 to 5 years के एक्सपीरियंस के लोगों के साथ। इसके बाद अगर आपका एक्सपीरियंस मोर देन 7 years है तो अब क्या होगा, अब इंटरव्यूअर आपसे प्रैक्टिकली बात ज़्यादा नहीं पूछेगा। क्यों? क्योंकि इंटरव्यूअर को पता है 7 साल से काम कर रहा है तो काम तो इसको आता है। ठीक है, ट्रबल शूटिंग भी इसको आती है। अब वो क्या पूछेगा, वो आपसे बात करेगा डॉक्यूमेंटेशंस की, वो आपसे बात करेगा इन्वेंट्री मैनेजमेंट की। तो अगर आपको 5 साल से ज़्यादा हो गए या 7 साल से ज़्यादा का अर्सा हो गया, तो अब जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपका फोकस होना चाहिए डॉक्यूमेंटेशंस के ऊपर।
कि आरसीए कैसे करना है, रूट कॉज एनालिसिस कैसे करना है, ठीक है। फिर आपको पता होना चाहिए सप्लाई चेन इन्वेंट्री जो है, आपके जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनकी इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करनी है, पार लेवल क्या होता है, ये आपकी नॉलेज में होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। इसी तरह अगर आपका एक्सपीरियंस ग्रेटर देन 10 ईयर्स है, अब ग्रेटर देन 10 ईयर्स का अगर एक्सपीरियंस है तो अब आपके साथ क्या, आपसे क्या क्या सवाल पूछे जाएंगे, आपसे डॉक्यूमेंटेशन का भी इतना नहीं पूछा जाएगा, आपसे प्रैक्टिकल का जो हैंड ऑन प्रैक्टिस है उसका भी इतना सवाल पूछा नहीं जाएगा। अब यहाँ पर स्टार्ट होता है आपका स्टेज कि जिसमें वो देखता है कि आप कितनी अच्छी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं, आप कितने अच्छे प्लान्स बना सकते हैं, कितने अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि मैनेजमेंट के 4 पिलर्स हैं। पहला प्लानिंग, लीडिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड कंट्रोलिंग। तो 10 ईयर्स के बाद, 10 ईयर एक्सपीरियंस होने के बाद आपको इन 4 चीज़ों पे कमांड होना चाहिए। कैसे प्लान्स करना है, कैसे लीड करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करना है चीज़ें, और कैसे कंट्रोल्स करना है। तो आज का टॉपिक हम यहीं रखते हैं, इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मिलेंगे अगले टॉपिक्स के साथ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। वो ये चीज़ें, जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपसे कहा था कि तरक्की का रास्ता तो हर कोई दिखाता है, लेकिन उस पर चलने के मौके फराहम कोई नहीं करता। तो इंशाल्लाह इसी बात को हम आपको बता दें कि इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक मौका देंगे, क्योंकि अब हम जॉब अनाउंस भी करेंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम जॉब अनाउंस करेंगे। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि हमारा एक जीमेल अकाउंट होगा, वहाँ पर एक स्पेसिफिक टाइम के लिए स्लॉट ओपन होगा जिसमें आपको अपने रेज्यूमे सेंड करने होंगे, ठीक है। हम उन रेज्यूमे को सॉर्ट आउट करेंगे, फिल्टर करेंगे, और जो अच्छे कैंडिडेट्स होंगे उनको हम इंशाल्लाह इनवाइट करेंगे, उनको हम इंटरव्यू के लिए इन्फॉर्म करेंगे, इंटरव्यू के लिए कि वो आएँ और इंटरव्यूज़ दें, और बहुत सारी डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे ऐसे मैनेजर्स, ऐसे फर्म्स का मेरे साथ कांटेक्ट हुआ है कि जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह जिन्होंने मुझे मेंशन किया है कि सदीक़ तुम अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं, वो जो हमारे लिए एक अच्छा एसेट बन सकते हैं, तो हम उनके साथ उनका कोलैबोरेशन कराएं और हम एज अ रिक्रूटर भी काम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इसमें आप लोगों का भी फ़ायदा है और अल्लाह के बंदों की एक खिदमत भी है। तो बस मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।